नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रिम्स के छात्र का जला हुआ शव बरामद। हॉस्टल नंबर 5 के नीचे पड़ा था शव। तमिलनाडु के डॉक्टर मदन कुमार के रूप में हुई पहचान। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बॉयज हॉस्टल नंबर 5 से एक युवक की जली हुई लाश बरामद की गई है। हॉस्टल से लाश मिलने के बाद पता चलते ही दहशत का माहौल छा गया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। जांच के दौरान पता चला कि रिम्स के हॉस्टल नंबर 5 से बरामद शव डॉक्टर मदन कुमार की है। वह मूल रूप से मदुरै तमिलनाडु के रहने वाले हैं। रिम्स में वे फॉरेंसिक एंड मेडिसिन विभाग के सेकेंड ईयर के छात्र थे। दोस्तों से मिली जानकारी के अनुसार हॉस्टल में वे सुबह से गायब थे। वहीं उनका मोबाइल भी रूम में नहीं था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या या आत्महत्या होने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच में पाया गया कि हॉस्टल नंबर 5 की छत पर पैरों के निशान हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि छात्र ने खुद के शरीर में आग लगाकर छत से कूदा है। वहीं हॉस्टल की छत पर कई जगहों पर मोबिल के अंश भी मिले हैं। सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार से मिली जानकारी के अनुसार हत्या या आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच की जा रही है। देवघर में पिकअप वैन और टेलर में जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, 3 की स्थिति गंभीर। देवघर में छत ढलाई करने जा रहे मजदूरों से भरा पिकअप वैन व टेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई है। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह 9:30 बजे गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे स्थित खागा थाना क्षेत्र के जरीडिया गांव के समीप की है। बताया जाता है कि गुरुवार सुबह को बिंदा पाथर थाना क्षेत्र से मजदूरों से भरा एक पिकअप वैन चित्रा की ओर छत ढलाई करने जा रहा था। इस दौरान जरीडिया गांव के समीप दोनों वाहनों में टक्कर हो गई, जिस कारण पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद टेलर को लेकर चालक भागने में सफल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस से सभी घायलों को जामताड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर मिकी मांझी ने एक महिला मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 मजदूरों की स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के बाद धनबाद रेफर कर दिया। बाकी 7 मजदूरों को जामताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। करवट लेगा मौसम, पहले चढ़ेगा फिर गिरेगा पारा। झारखंड के कई हिस्सों में बदलेगा मौसम। रांची सहित आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना। झारखंड में राजधानी रांची के साथ साथ राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान में काले बादल नजर आने की संभावना है। इन जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने रांची सहित आसपास के इलाके में शुक्रवार को बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने आज भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से तापमान में थोड़ी बढ़त आ सकती है। बारिश के बाद जब बादल छटेंगे तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में बढ़त की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 3 डिग्री तक की बढ़ सकता है। मौसम में बदलाव या तापमान में गिरावट 5 नवंबर के बाद देखने को मिल सकता है। इसके बाद असल में ठंड दस्तक देगी। राज्य के कई हिस्सों में शाम से लेकर सुबह तक हल्की ठंड महसूस होती है। विधायक इरफान की राहत बरकरार, 28 को सुनवाई। विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ निचली अदालत में दर्ज मामले को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में बुधवार को शिकायतकर्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने स्वीकार करते हुए 28 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने इरफान अंसारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने के अंतरिम आदेश को भी बरकरार रखा। विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ वर्ष 2022 में सुशीला देवी ने निचली अदालत में शिकायत की है। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता अपने सहयोगी के साथ धरना दे रही थी। विधायक इरफान अंसारी मौके पर पहुंचे और सुशीला देवी व अन्य के साथ गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रार्थी ने जामताड़ा की अदालत में शिकायतवाद दायर किया। इरफान अंसारी ने अदालत को संज्ञान को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। रिम्स से कैदी फरार, मामले में 3 आरक्षी निलंबित। रिम्स से सोमवार देर रात इलाजरत कैदी सूरज मुंडा के फरार होने के मामले में सुरक्षा में तैनात आरक्षी चरण उरांव, मंगल उरांव, पिगुआ व दिलीप कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। रांची एसएसपी ने बुधवार को इसका आदेश जारी किया है। सदर डीएसपी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। इसमें कहा गया है कि कैदी की फरारी के वक्त तीनों में से एक भी कैदी के पास मौजूद नहीं थे। चरण उरांव के बयान पर बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि तीनों ने ड्यूटी का समय बांट लिया था। रात में वह सूरज के हाथ में हथकड़ी लगाकर बेड में फंसा दिया और शौच चला गया था। लौटा तो कैदी गायब मिला। माओवादी रविंद्र का मकान एनआईए ने किया जब्त।
भाकपा माओवादियों के रीजनल कमांडर व 20 लाख के इनामी रविंद्र गंजू के मकान को एनआईए ने जब्त कर लिया है। गंजू फरार है। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार गंजू ने चंदवा के बांजी टोली में मकान बनाया था। मकान के निर्माण के लिए लेवी की राशि का इस्तेमाल किया गया था। जांच में आए तथ्यों के बाद यूएपीए की धारा 25 के तहत मकान जब्त किया गया है। रविंद्र गंजू के खिलाफ 55 नक्सल कांड दर्ज है। एनआईए ने गंजू के खिलाफ ऑपरेशन डबल बुल के मामले में कार्रवाई की है। 21 फरवरी 2022 को ऑपरेशन के दौरान लोहरदगा के पेशरार इलाके में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया था। इसके बाद केस को एनआईए ने टेक ओवर किया था। जांच में यह बात सामने आई थी कि मकान बनाने के लिए रविंद्र गंजू ने अपने सहयोगी राजू साहू की मदद ली थी। कुरू निवासी राजू रविंद्र का खास सहयोगी है। आज खेले जाएंगे लीग चरण के आखिरी मुकाबले। शीर्ष पर काबिज रहने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लीग चरण के आज आखिरी मुकाबले होने हैं। 4 बार की विजेता रही भारतीय महिला हॉकी टीम लीग के शीर्ष पर काबिज होने के इरादे से मैच में उतरेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का आज कोरिया के साथ मुकाबला होगा। इस चैंपियंस ट्रॉफी में कोरिया ने अब तक 2 बार जीत हासिल की है, जबकि कोरिया के साथ का एक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा है। आज शाम 4 बजे से मैच खेले जाएंगे। पहला मैच मलेशिया बनाम थाईलैंड, दूसरा मैच चीन बनाम जापान और तीसरा मैच इंडिया बनाम कोरिया खेला जाएगा। मंगलवार को हुए तीसरे मुकाबले में भारत की जीत के बाद टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत के अतिरिक्त चीन और कोरिया भी सेमीफाइनल में है, वहीं जापान भी सेमीफाइनल मैच खेलेगा। रांची में क्लब रोड सहित होटल मोती महल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। राजधानी रांची क्लब रोड स्थित मोती महल होटल में आग लग गई। आग लगने से आसपास इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। घटना के कारणों और इससे हुए नुकसान की जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। हेमंत की राह पर केजरीवाल, पूछताछ के लिए नहीं पेश होंगे ईडी के सामने। समन कर बुलाया गया था आज। अरविंद ने कहा, बीजेपी के कहने पर भेजा समन। ईडी और मौजूदा झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के बीच जैसी पटकथा देखने को झारखंड में मिली थी, ठीक वैसी ही स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है। हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 5 बार जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हेमंत ने पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां तक कि उन्हें हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब झारखंड में यह इंतजार किया जा रहा है कि ईडी का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या ईडी छठी बार हेमंत सोरेन को समन करेगा या फिर पीएमएलए कोर्ट का रुख करता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईडी ने धनबाद में बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल और मिथिलेश सिंह के चंचनी कॉलोनी स्थित घरों में की छापेमारी। बिहार में बालू खनन के दौरान हुई अवैध गड़बड़ी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की टीम ने गुरुवार सुबह धनबाद में एक बार फिर से छापेमारी की है। ईडी ने बालू कारोबारी कमलेश सिंह, सुरेंद्र जिंदल, पुंज सिंह, बबन सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। बालू कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है। ईडी की अलग अलग टीमों ने बालू खनन से जुड़े ब्रॉडसन कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड व मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जांच कर रही है। ईडी की टीम मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में साझेदार सुरेंद्र जिंदल और मिथिलेश सिंह के आवास तथा कार्यालय पर छापेमारी कर रही है। मालूम हो कि पूर्व में भी ईडी की टीम ने
बालू खनन से जुड़े मामलों में ब्रॉडसन कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड तथा मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर तथा साझेदारों के आवास पर छापेमारी की थी। इस मामले में धनबाद के ही बालू कारोबारी जगन नारायण सिंह उर्फ जगन सिंह और उनके पुत्र फिलहाल जेल में हैं। गवर्नर को मैच देखने के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से बुधवार को विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, खेल निर्देशक सुशांत गौरव और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने राजभवन में भेंट की। सभी ने राज्यपाल को झारखंड महिला एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी मैच देखने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान हॉकी चैंपियनशिप को लेकर अफसरों ने उन्हें अन्य जानकारी भी दी। रांची में IIIT के नए कैंपस का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रांची के काके स्थित सांगा में बन रहे नए परिसर का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। यह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे। वहां से प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसी मौके पर प्रधानमंत्री IIIT के नए परिसर का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस आशय का पत्र पीएमओ की ओर से IIIT प्रबंधन को बुधवार को प्राप्त हुआ। मेडिकल इंजीनियरिंग क्लैट सहित 7 एंट्रेंस एग्जाम के लिए हर वर्ष 8,000 छात्रों को बड़े निजी कोचिंग सेंटर में तैयारी कराएगी सरकार। आकांक्षा कोचिंग के बाद अब झारखंड अगले सत्र 2024-25 से राज्य के मेधावी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के निजी कोचिंग सेंटर में 7 बड़े एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगी। हर साल 8,000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। छात्रों को प्रतिमाह 2,500 रुपए सहायता राशि भी मिलेगी। जिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी उनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल है। कोचिंग से उन्हीं छात्रों को दाखिला मिलेगा जिन्होंने राज्य के शैक्षणिक संस्थान से 10वीं की परीक्षा पास की है। अंक के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। योगेंद्र व अभिषेक से आमने सामने पूछताछ। राज्य में पुरानी थोक शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने योगेंद्र तिवारी व उसके कारोबारी साझेदार अभिषेक कुमार झा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। रिमांड पर योगेंद्र तिवारी से देवघर में राय बंगला की जमीन की डील व इससे आए पैसों के शराब कारोबार में निवेश के पहलुओं पर ईडी ने पूछताछ की है। इस केस में संयुक्त बिहार में सीएम रहे विनोदानंद झा के पोते अभिषेक झा के खिलाफ भी देवघर में एफआईआर दर्ज हुई थी। ईडी ने अभिषेक झा से पूरे राय बंगला की जमीन की डील व निवेश की जानकारी होने के बाबत पूछताछ की। वहीं देवघर में अलग अलग जमीन की डील को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल पूछे गए व जवाबों का मिलान किया गया। गिरिडीह में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री ने की 1.5 करोड़ से क्रियान्वित होने वाली 15 योजनाओं का शिलान्यास। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने बुधवार को लगभग 1.5 करोड़ की लागत से पौरैया पंचायत में विभिन्न गांवों और टोलों में 15 योजनाओं का शिलान्यास किया। पंचायत के पिपरीडीह गांव में इसके लिए समारोह हुआ। समारोह में मंत्री ने भिकनीडीह में लगभग 25 लाख व पहाड़पुर में लगभग 24 लाख की लागत से बनने वाले पीसीसी पथ, पौरैया में गढ़वाल निर्माण, संकरडीह में पीसीसी पथ, उमवी पहाड़पुर में चहार दीवारी, भिकनीडीह में आंगनबाड़ी केंद्र के समीप पीसीसी पथ, भिकनीडीह व पहाड़पुर में चबूतरा स्नान घाट का निर्माण, भिकनीडीह व पहाड़पुर में लगभग 20-20 लाख की लागत से बनने वाले महिला क्लब भवन व सार्वजनिक शौचालय की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं सदैव तत्पर रहती हूं। मेरे पति जगन्नाथ महतो ने जो काम अधूरा छोड़ गए हैं उसे वह पूरा करेंगी। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास को जो गति दी थी उसे आगे ले जाने का काम करूंगी। कहा कि ग्रामीणों को इस क्षेत्र में जिन योजनाओं की जरूरत है उसकी जानकारी वह उन्हें दें। उनकी जरूरत के अनुसार योजना क्रियान्वित होगी। बोकारो, रामगढ़ व हजारीबाग जिले में कोयले की तस्करी। रामगढ़ और हजारीबाग जिले में कोयला तस्करी को लेकर स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट तैयार की है। स्पेशल ब्रांच के अधीन काम करने वाले इंटेलिजेंस एसपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सूचना मिली है कि बोकारो और रामगढ़ जिले से ललपनिया व मांडू के रास्ते भारी मात्रा में अवैध कोयला बड़े ट्रकों के जरिए हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र स्थित चिंतपूर्णी फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। यह फैक्ट्री 14 माइल में स्थित है। हालांकि अभी रिपोर्ट में स्पेशल ब्रांच ने इसका खुलासा नहीं किया है कि अवैध कोयले का यह कारोबार किसने शुरू किया है और इस काम में कौन कौन लोग शामिल हैं।
स्पेशल ब्रांच ने मामले में जांच कर कार्यवाही के लिए बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग डीसी और एसपी को पत्राचार किया है। मामले की जानकारी हजारीबाग और बोकारो रेंज के डीआईजी के अलावा उत्तरी छोटा नागपुर आयुक्त को भी दे दी गई है। कोल्हान में 3 दिसंबर को जेडीयू का राष्ट्रीय सम्मेलन, ये दिग्गज होंगे शामिल। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कवायद लग रही है। इसी कड़ी में 3 दिसंबर को कोल्हान में जेडीयू का राष्ट्रीय सम्मेलन होना है, जिसमें पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, बिहार विधानसभा के सदस्य मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सम्मेलन को लेकर जानकारी देते हुए कोल्हान प्रभारी श्रवण कुमार ने बताया कि 3 दिसंबर को झारखंड के कोल्हान में जेडीयू का राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। कार्यक्रम में करीब 25,000 सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं इसकी तैयारी को लेकर आज बैठक बुलाई गई है। गढ़वा में पुलिस पर हमला, इंस्पेक्टर समेत 11 घायल। गढ़वा जिले के रमना अंचल के बहियार खुर्द गांव में बुधवार को पुलिस और ग्रामीणों में हिंसक झड़प हुई। यहां जमीन की दखल दिहानी कराने पहुंची पुलिस व अंचल कर्मियों की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी और पत्थर से हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग भी की। झड़प में 11 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में श्री बंसीधर नगर के पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार के अलावा नगर उटारी व्यवहार न्यायालय के नाजिर रवि किशोर सिंह और 8 जवान शामिल हैं। एक ग्रामीण भी जख्मी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 44 नामजद समेत 150 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। धनबाद के पिपरा बेड़ा में चोरी करने आए चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में स्थित पिपरा बेड़ा में गुरुवार की अहले सुबह चोरी करने के इरादे से पहुंचे चोर को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। इसके बाद घटना की सूचना सरायढेला थाने को दी गई। मौके पर पहुंची सरायढेला थाने की पुलिस ने चोर को अपने कब्जे में लेकर थाने में ले गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में पूर्व मुखिया हीरालाल हांसदा ने बताया कि पिपरा बेड़ा निवासी लक्खी नारायण सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ रिश्तेदार के घर रांची गए हुए हैं। इस दौरान खाली घर देखकर चोरों ने गुरुवार की अहले सुबह 3 चोर लक्खी नारायण सोरेन के घर चोरी करने के लिए पहुंचे थे। सभी चोर छत के रास्ते घर के अंदर घुसे। घर के अंदर मौजूद चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। तभी इसकी आवाज बगल में रहने वाले पड़ोसियों को सुनाई दी, जिस पर वहां पहुंचे तो देखा कि वहां कई चोर घर के अंदर घुसे हुए हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।